शिवाय जय श्री राम। कहा जाता है कि संविधान रामायण से नहीं चलता है, रामायण संविधान से नहीं चलता है। हम कहीं नहीं कहते हैं कि संविधान बड़ा है या रामायण बड़ा है। देखिए, दोनों में समानता ही है, दोनों एक ही है। रामायण ही संविधान है, संविधान ही रामायण है। भारत का जो संविधान है वो रामायण से लिया गया है, और जो संविधान जो भारत का है वो रामायण से ही लिया गया है, रामचरितमानस से ही संविधान लिया गया। क्योंकि सतयुग में ही वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने ही रामायण में रचित, तुलसीदास जी ने ही कह चुका था कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राजा राम। गांधी जी ये गाते थे, और गांधी जी संविधान को बहुत मानते थे। तो संविधान रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि चाहे ये संसार पूरा क्या कहता है, सीताराम। ये नहीं कहता कि राम सीता, सीताराम, राधे कृष्ण। ये नहीं कहता कृष्ण राधे, राधे कृष्ण कहता है। ये गौरी शंकर, ये नहीं कहता कि शंकर गौरी, गौरी शंकर। महिला को सर्वप्रथम रखा जाता है। श्री राम कहा जाता है। श्री मतलब होता है सीता, और राम मतलब होता है राम। तो महिला को पहले रखा जाता है। वो सतयुग में भी रखा गया था, रामचरितमानस में भी सीता राम कहा गया, सीता जी को ही आगे रखा गया था। और इस आधुनिक काल में, इस संविधान के काल में भी महिला को ही देखिए, महिला को 35% आरक्षण मिलता है कि नहीं सरकार में। सरकार देते हैं, महिला को ही आगे सर्वप्रथम रखा जाता है। तो संविधान कहीं ना कहीं रामचरितमानस से ही लिया गया। और आप ये भी नहीं जानिएगा तो रामचरितमानस में इससे भी आप नहीं समझिएगा कि संविधान रामचरितमानस से ही लिया गया। तो आप एक और चीज़ समझाते हैं कि जो अपना संविधान है ना, उस पर रामचरितमानस का ही मंत्र लिखा हुआ है, और राम जी का पिक्चर भी लगा हुआ है। ओम ओम ओम। और किताब, जो संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान एक किताब है, और पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, सरस्वती। और सरस्वती क्या है, देवी। और देवी क्या हो गए, हमारे देवी हो गए, पूजनीय हो गए। तो भाई, जब किताब को ही सरस्वती कहा जाता है, सरस्वती को ही ज्ञान कहा जाता है, तो संविधान किस बात का। ये तो रामचरितमानस में साबित हो गया। धन्यवाद।